अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक है जी। मेरा आप लोगों के साथ एक वादा था कि वो लोग जिन्हें शेर फहमी या शेर को याद करने के हवाले से कुछ मुश्किल पेश आती है, इस मुश्किल को दूर करने के लिए मैं आप लोगों को कुछ मशवरे दूंगा। तो पहली बात तो ये है कि जो शेर है ये नस्ल की निस्बत याद करना कदरे आसान होता है, लेकिन इसके लिए बहरहाल एक मिजाज की का बहुत अमल दखल है। तो ये जो मिजाज है वो कैसे शायराना बनेगा या शेर के करीब कैसे पहुंचेगा, तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज है वो आपके घर का माहौल होता है। तो अगर आप लोगों के घर का ऐसा माहौल रहा है जिसमें आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग जो थे उनके लाइब्रेरी में दीवाने गालिब, कुलियात मीर, बांगे दरा, ज़रब कलीम, या खास तौर पे हमारे जो बुजुर्ग थे उन्हें इकबाल बहुत पसंद था और उन्हें इकबाल की तवील नज़में भी असबार हुआ करती थी और वो अक्सर कोट किया करते थे। तो आपका मिजाज भी इसी चीज के करीब होता जाएगा और फिर आप लोगों को ये कोई दुश्वारी नहीं होगी। लेकिन वो लोग जो इस माहौल से जरा बचे रहे हैं या दूर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए अब जाके ये थोड़ा सा मुश्किल होती है कि हमें शेर याद नहीं होते। तो पहली बात तो ये है कि आपने अपने अंदर शऊरी तौर पर ये कोशिश करनी है कि आप शेरी अदब के साथ जो है आपका एक ताल्लुक बनना शुरू हो जाए। तो हमारे सासा का भला उन्होंने हमें इन चीजों के करीब किया, बड़े भाइयों ने करीब किया। वो पढ़ते थे बैठ के फैज को, राशिद को, मजीद अमजद को, तो वो कहते कि यार ये नज्म आप भी सुने। तो अगरचे हमें उन चीजों की समझ नहीं आती थी, लेकिन उनकी दाद देख के हमें भी दो चार, फर्ज करें 5 शेर पढ़े हैं तो एक दो समझ आ जाते थे। तो सबसे पहले तो बात ये हुई ना कि आपके अंदर आपका ज़ौक़ पैदा होना चाहिए। ज़ौक़ आपके घर के माहौल से पैदा होता है, आपके दोस्तों की सोबत से पैदा होता है, आपके असातिज़ा अगर अदबी मिजाज रखते हैं, ये खास तौर पे आपके उर्दू के जो उस्ताद हैं वो अगर आप लोगों को बैतबाजी का मुकाबला करवाते हैं या कुछ अच्छे अच्छे शेर सुनाते हैं, असातिज़ा की शेर सुना के साथ धुनते हैं और कहते हैं वाह वाह आज बहुत अच्छा एक शेर यार पढ़ा है, मजा आ गया है, तो हम भी कहते हैं कि सर वो कौन सा शेर है, वो फिर हमें सुनाते हैं। तो हमारे सासा का भला हो, उन्होंने भी हमें इसी तरह हमारा एक ज़ौक़ जो है वो डेवलप किया कि मेरे उस्ताद थे, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, इकबाल शाह साहब। तो उन्होंने हमें कहा कि 9वीं 10वीं की बात है, उन्होंने हमें कहा कि गालिब उर्दू का बहुत बड़ा शायर था। तो हमें तो इतना गालिब का नहीं पता था, 9वीं में तो शायद इसकी गजल भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि गालिब का एक हम असर था ज़ौक़, उसके साथ उसकी बंदी नहीं थी, और फिर वो पूरा उसने वो जो बहादुर शाह जफर के दरबार में इन दोनों की नोक झोंक हुई और जो गालिब ने मौके पर गजल कही कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तो इस गजल को उन्होंने बड़ा एक पूरा उसका शाप सबक और पस मंजर बना के ड्रामाई सूरत में सुनाया। तो हमें गालिब की हालत दिमागी और उसके बड़े शायर होने का एहसास हुआ, एक नया एक शायर हमने दरियाफ्त किया। फिर इस तरह वो उसका शेर हमें अक्सर सुनाते थे कि उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। तो वो इतने खूबसूरत अंदाज में उन्होंने इसका पूरा किस्सा सुनाया कि गालिब बीमार थे और महबूब की तरफ पैगाम भिजवाया। तो यूं हमें शायरों की तरफ एक उन्होंने राग़िब किया। तो अब आप लोग जो है शेर के लिए सबसे पहले जो चीज ये है कि आपके मिजाज की ये चीज शामिल हो, आप उसके आहंग से वाकिफ हों। आपके ज़हन में, आपके दिलो दिमाग में अल्लाह ने एक आहंग रखा हुआ है, मौसीकी से, रिदम से आपकी दिलचस्पी होती है। अगर आप उस खिड़की को खोलेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं, फिर खिड़की खोलेंगे तो नई चीजें अंदर आएंगी आपके दिलो दिमाग में। तो इसके अलावा ये है कि आपको जो शेर है उसकी पढ़त पे तवज्जो देनी होगी कि हमारे यहाँ आमतौर पे असातिज़ा भी जो हैं वो सही शेर नहीं पढ़ते। तो स्कूलों में आप में से कुछ लोग स्कूल टीचर भी हैं, तो वो बच्चों को करते हैं कि भाई ये गजल आप शुरू करें। मसलन क्या है कि मीर दरिया सुने शेर जुबानी उसकी, अल्लाह अल्लाह रे तबीयत में रवानी उसकी, या उसका जो मोहतरमा है अदा जाफरी उसकी गजल है कि ये फख्र तो हासिल है बुरे हैं कि भले हैं,
दो चार कदम हम भी तेरे साथ चले। तो अगर वो रीडिंग करवाएगा तो फिर बच्चों में अदबी ज़ौक नहीं होगा। तो जब वो कहेगा कि ये फख्र तो हासिल है, बुरे हैं कि भले हैं, और मियाँ दो चार कदम हम भी तेरे साथ चले, तो जब उसमें थोड़ा सा ड्रामाई अंदाज डालेगा तो बच्चे मुतवज्जे होंगे। तो मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं सिर्फ जो है रीडिंग नहीं करवाता, रीडिंग बच्चों से नहीं करवाता, खुद पढ़ाता हूँ। अब और देखिए हर गजल का जो एक मिजाज है, हर शेर का एक मिजाज होता है। जब तक आपको उस शेर की समझ नहीं आएगी वो शेर आपको याद नहीं होगा। मुश्किल शेरों के लिए आपको चाहिए कि कोई उसकी शरह आपके पास हो। तो जब आप शेर पढ़ लें और उसकी आपको समझ आ जाए तो फिर आप पर फर्ज है कि आप उस शेर को उसी तरह से पढ़ें। और जब आपने उस शेर को दुरुस्त अंदाज में पढ़ा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि शेर याद करने के लिए पहली शर्त यही है कि आपके ज़ौक़ के साथ आप उसकी पढ़त करें, तो फिर वो शेर आपको याद हो सकेगा। मिसाल के तौर पे मैं सुनाता हूँ कि मीर की गजल जो FA में है, फर्स्ट ईयर क्लास में है, कि गुल को होता सबा करार है काश, रहती एक आध दिन बहार है काश, और शजरत अब तो तंग है हम पर, उससे होते न हम दो चार है काश। तो जब मैं ऐसे करता हूँ तो बच्चे बड़े हंसते हैं, लेकिन ये है कि पूरी गजल का एक मिजाज है कि जिसमें तासुफ है, इसमें एक अफसोस है, हसरतें हैं। तो शेर को पढ़ के ये जो दो आंखें मुंद गई मेरी, उस पे बा होती एक बार है काश, और उसका एक और शेर है कि जान आखिर तो जाने वाली थी, उस पे की होती मैं निसार है काश। तो हर में मैं भर के जब पढ़ता हूँ तो मुझे तो क्योंकि जुबानी याद है तो बच्चे भी इसको एंजॉय करते हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपको ये शेर याद हो तो आप उनको उसी अंदाज से पढ़ें, और जाहिर है आपके लिए उसकी फहमी में, शेर फहमी में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो जब आप उस शेर के जो हक का है वो अदा करेंगे तो आपको शेर जल्दी याद हो जाएंगे। मैं आपको एक गजल एक सुनाता हूँ, गालिब की गजल है, वो मुझे बहुत पसंद है, और गालिब तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। तो गालिब की सैकड़ों गजलें हैं, तो बहरहाल एक गजल के 2-3 शेर मैं आपको सुनाता हूँ, और इसकी आप रदीफ देखिएगा कि इसकी रदीफ है हाय हाय, और इसमें कोई 17 या 19 के करीब इसके शेर हैं, और हर शेर की जो रदीफ है वो हर दफा मुख्तलिफ अंदाज में पढ़नी पड़ती है फिर ही, क्योंकि हर शेर का अपना एक मफहूम है। तो सिर्फ 2 या 3 शेर जो है वो मैं आपको उसके सुनाता हूँ कि दर्द से मेरे है तुझको बेकरारी, हाय हाय, दर्द से मेरे है तुझको बेकरारी, हाय हाय, क्या हुई जालिम तेरी गफलत सी यारी, हाय, और उम्र भर का तूने पैमाने वफा बांधा तो क्या, उम्र को भी तो नहीं है पायदारी, हाय हाय। तो इसमें ये पूरी इसकी गजल अगर आप देखें तो इसका मिजाज ऐसा है कि उसमें आपको हर रदीफ के हिसाब से पढ़ना पड़ती। तो बेशुमार ऐसी गजलें हैं जिनकी रदीफें शानदार होती हैं, तो फिर आपका शेरी ज़ौक़ जो है वो बढ़ने लग जाता है। इसके साथ साथ आप लोगों ने जो है वो शेर को पढ़ते हुए अरूज के हिसाब से भी कुछ लोग पढ़ते हैं कि उसके हिस्से करके पढ़ते हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर असलम ज़िया साहब हैं, उन्होंने अरूज पे PhD की हुई है, तो वो जितने भी शेर थे उसको उसकी आहंग में पढ़ने की कोशिश करते थे, उसके बहरों में पढ़ने की कोशिश करते थे। तो वो अपने शेर भी इसी तरह ही पढ़ते थे कि जैसे वो कोई उसकी तख्तीक कर रहे हैं, तख्तीक के अंदाज में पढ़ते हैं। मसलन फिर चिरागे लाला से रोशन हुए को हो दमन, मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन, तो फायलातुन 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 फायलान, इस वजन पर ही वो पूरी गजल पढ़ते थे कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे न तन तेरा न मन। तो वो पूरी गजल आहंग में पढ़ते थे, उसके अरूज में पढ़ते थे। अच्छा, शेर याद करने के लिए सबसे जो आसान तरीका ये है, जो मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि अगर आपको शेर याद नहीं होते तो आप ये करें कि आप पहले वो गजलें याद करें
जो मुख्तलिफ गुलकारों ने गाई हुई हैं, मुख्तलिफ गुलकारों ने गाई हैं। गुलाम अली की बेशुमार गाई हुई गजलें हैं, मेहदी हसन की गाई हुई गजलें हैं, आबदा परवीन की गाई हुई गजलें हैं, नूरजहां की गाई हुई गजलें हैं, लता की गाई हुई हैं, रफी की गाई हुई हैं, और उसके बाद नुसरत फतेह खान की गाई हुई हैं। तो आप सारे गुलकारों की 10-10, 20 गजलें जब आप सुनेंगे और बार बार सुनेंगे, तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि वो चीजें जो हमने बचपन में राइमिंग में सुनी थी, गाई हुई चीजें सुनी थी, वो आज तक हमारे हाफजे का हिस्सा है। तो वो चीजें आपको याद रहेंगी। तो जो भी मारूफ गजल है, मसलन फराद की गजल आप देख लें, रंजिशी सही हो गया जी, अब के हम पिछड़े हो गया जी, या फिर किसी राह गुजर पर शायद, तो गुलाम अली ने कोई गाई है, नूरजहां ने बहुत अच्छी उसकी गजलें गाई हैं, जैसे तुम फराद अपनी तरफ से तो निभाते जाते, हाँ जी, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, तो तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा हैं, सूरज को दिखाते हैं चिराग, उस्ताद अमानत अली खान ने गाई है। तो आप इन सारे क्लासिकी जो शायर हैं उनकी जदीद शायरों की गजलें अगर आपको आपकी अगर मौसीकी के साथ, क्योंकि शायरी और मौसीकी का चोली दामन के साथ है, दोनों चीजें आपके बहुत करीब होंगी तो आपको शेर याद हो सकेंगे। अगर आपके शायरी याद करने के लिए आपकी मौसीकी से दिलचस्पी होना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको सुनाता हूँ कि जैसे है अमीर खुसरो की जो गजल है, जो रेख्ता की मिसाल के तौर पर ली जाती है, शबान हिजरान दरा चूं जुल्फ रोज़ वसलश, जो उम्र को होता सकी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधारी रतियां। तो अगर आप इसको देखें तो ये चार हिस्सों पे एक मिसरा है, 4 टुकड़े इसके करने आपने, तो फिर आप इसको याद कर सकेंगे। आपका इशू ये है कि आपने शेर याद करने, ये आपका इशू है। किस तरह से तैयार करनी है, याद करनी है, लोग आपको शेर याद करते हुए देखकर हंसेंगे, ये इसकी आपने फिक्र नहीं करनी। तो अभी मैं बात कर रहा था कि अमीर खुसरो की जो गजल है, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधारी रतियां, तो इसको आपने 4 हिस्सों में तकसीम करके पढ़ना है पहले मिसरे को, और इसको आपने ना इसकी बीट पे, जैसे मौसीकी की बीट होती है उस पे आपने पढ़ना है। तो इसकी क्या बीट है कि शबान हिजरा दराद चूजुल फरोजो मसलश, जो उम्र को ता सकी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, शबान हिजरा ला ला ला, एक दराद चूजुल ला ला ला, ये 2, रोज़ो वसलश 3, जो उम्र को ता 4, सखी पिया को ला ला ला, जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, शबान हिजरा ला ला ला, दराद चूजुल रोज़ वसलश, जो उम्र को ता। ये एक मैंने आपको ऐसे गा के या इसके हिस्से करके दिखाए हैं। तो हर शेर जो है वो एक बहर में होता है और उसके 4 हिस्से बन रहे होते हैं, किसी के मुख्तसर, किसी के तवील, लंबी बहर वालों के तरह तवील हिस्से बनते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों का ये जो इशू है कि आपको शेर याद नहीं होते, ये याद होना शुरू हो जाएंगे। तो आपसे एक दफा मैं फिर ये बात कहूंगा कि अगर आप लोग जो है चाहते हैं कि आपको शेर जल्दी याद हो जाएं, तो आप लोगों को मौसीकी से थोड़ा सा लगाव बढ़ाना पड़ेगा। आप लोगों को शेर को समझने के लिए इसकी शरह अपने पास रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक शेर याद समझना है उसको याद करना मुश्किल होता है। और उसके बाद आप उसको टुकड़ों में करके पढ़ें, उसको आप अदाकारी के साथ पढ़ें, आप बच्चों को सुनाएं, अपने दोस्तों को सुनाएं, घर वालों को सुनाएं। उन्होंने कहा ये शेर देखिए, ऐसे यार एक शेर है कि मैंने कहा कि बज़्म नाज चाहिए गैर से तही, सुन के सितम जरीफ ने मुझको उठा दिया कि यूं। तो इसको आपने हर किसी को सुनाना है, दोस्तों को सुनाना है, स्टूडेंट्स को सुनाना है, पुलिस को सुनाना है, ताकि आपको वो शेर जो है याद हो जाए। हमारे उस्ताद मोहतरम अपना डॉक्टर तहसीन फिराकी साहब एक मीर का शेर पढ़ते थे कि गुलशन में आग लग रही थी रंगे गुल से मीर, बुलबुल पुकारी देख के साहेब परे परे।
तो वो कहते थे कि हाँ ऐसे नहीं पढ़ना, इसको यूं पढ़ना है कि गुलशन में आग लग रही थी रंगे गुल से मीर, बुलबुल पुकारी देख के साहिब परे परे। तो परे परे बहुत खूबसूरत अंदाज में कहते थे। ये वही गजल है जिसका एक शेर है कि आगे किसू के क्या धरे दस्ते तमा दराज, वो हाथ सो गया है सराने धरे धरे। तो आप लोगों ने जो भी शेर आपने पढ़ना है तो उसको आपने कोशिश करनी है कि पूरी एक्टिंग के साथ आप पेश करें। आप थोड़ी थोड़ी, यानी इसको कहते हैं वॉइस ओवर करना। यानी शेर याद करने के लिए आपका एक अच्छा अदाकार होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको अदाकारी का शौक है और आप वॉइस ओवर किया करें तो फिर आपको शेर बड़े मजेदार जल्दी याद हो जाएंगे। ये एक डीवीडी है कलाम इकबाल शुजात हाशमी की आवाज में। तो ये जो है उसमें पूरी कुलियात जो है वो तहतुल्लाह से पड़ी हुई है। ये आपके पास अगर होगी तो आपको इकबाल को पढ़ने में सहूलत होगी। अच्छा, इस तरह एक ये देखिए ज़िया मुहिउद्दीन ने जो है इसको पढ़ा है, कलाम इकबाल को, कुलियात इकबाल पूरी पड़ी हुई है। तो अगर आप लाहौर के करीब रहते हैं या लाहौर में रहते हैं तो आप इकबाल अकेडमी में जाकर ये चीजें उनसे खरीद सकते हैं। अच्छा, अगर आप वहां नहीं भी रहते तो कोई इशू नहीं है, आप यूट्यूब पे कलाम इकबाल, कलाम फैज साहब की मोहब्बत में ज़िया साहब ने पूरी नज़में पढ़ी हैं, तो वो चीजें तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ी हुई आपको मिल जाएंगी। उनको आप बार बार हेडफोन लगा के सुने। तो बात मैं ये कर रहा था कि आपको अदाकारी भी साथ साथ करनी पड़ेगी। तो जैसे वो है जू तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो, फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। तो ऐसी मतलब डांट के इकबाल इतना उसकी शिकवा की आपने, अगर जैसे मैंने कहा कि तवील नज़में आपको याद होनी चाहिए, तो आपको हर शेर के साथ थोड़ी थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी, हाथ हिलाना पड़ेगा, बॉडी लैंग्वेज आपकी करेगी, तो फिर आपको शेर याद होना शुरू। अगर आपने हाथ बांध के यूं शेर याद किए तो फिर वो आपको याद नहीं होंगे। मैंने खुद किस जमाने में इन नज़मों को याद किया, खासतौर पे मजीद अमजद की जो नज़में थी, ऑटोग्राफ हो गई, रोज हो गई, पनवाड़ी है, ये सारी नज़में मैंने इसी तरह याद की, बार बार सामने रख के इनको याद किया, एक्टिंग की, सुनाया, तो फिर वो हाफ़िज़े का हिस्सा बनती गई। हाँ, एक और चीज जो अभी मेरे जहन में आ रही है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको शेर के साथ दिलचस्पी हो, शेर फहमी की तरफ आपका लगाव हो, तो उसका एक तरीका ये भी है कि आप YouTube पे जाएं और वहां पे आप जो है मुशायरे सुने। तो मुशायरे सुनने से आपको एक तो आपका तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा हो जाएगा कि ये लफ्ज सही क्या था। मसलन वसल था, वसल था, हिजर था या हिजर था, वक्स था या वक़्त था, शुक्र था या शुक्र था। तो ऐसे एक नहीं कितने ही लफ्ज हैं जो हम लोग अपने मकामी लबो लहजे की वजह से गलत तलफ़्फ़ुज़ के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम जो है वो कदर है और कदर है, तो कदर का मतलब क्या है, कदर का मतलब क्या है, तो हम अपने पंजाबी होने की वजह से, सराइकी होने की वजह से वो लफ्ज हम गलत तलफ़्फ़ुज़ के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हम शेर भी गलत पढ़ते हैं। तो आप लोग अगर इंटरव्यू में कहीं बैठे हों या किसी उस्ताद के सामने गलत शेर पढ़ेंगे तो आप पकड़े जाएंगे और वो इस चीज को बहुत बुरा महसूस करते हैं कि ये कैसा बंदा है जो उर्दू का है और इसका ये शेर गलत ये पढ़ रहा है। तो आज के लिए इजाजत दें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपका अदबी ज़ौक़ रोज बरोज बेहतर करे, उसमें इजाफा हो, आपके इल्म में इजाफा हो और आपके शेरी ज़ौक़ में भी इजाफा हो और आपको शेर जो है वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों शेर आपको याद हों। तो आप लोग PDF में सारी किताबें ना लें, आपके पास किताबें हों। आप मेरे पास यहाँ पे मैंने अभी देखा है तो सिर्फ दीवान ग़ालिब की जो है वो 3-4 मुख्तलिफ किस्म के पढ़े हैं। जैसे नुस्ख़ा ख्वाजा है, उसके बाद कालिदास गुप्ता का है जो इसको मुताबिल कहते हैं, कामिल दीवान ग़ालिब जो है। तो इसके अलावा नुस्खा ये देखिए अर्शी पड़ा हुआ है। उसके बाद ये जो है नुस्खा हामिद अली खान है। तो मुख्तलिफ नुस्खे जो है वो मैंने रखे हुए हैं। तो जब आपकी घर में किताबें पढ़ी होंगी, ये कुलियात मजीद अमजद है, ख्वाजा साहब ने मुझे बाकायदा जो है वो ऑटोग्राफ दिया। तो जब आप किताबें खरीदेंगे तो जाहिर है पढ़ेंगे भी।
तो हमारे बच्चों का एक ये भी बड़ा मुश्किल उनको पेश आती है कि वो किताबें खरीदते नहीं हैं, तो वो नोट्स बनाते हैं। उस्ताद ने कहा कि मतन की किताब खरीद लें, तो वो उनने मतलब बस वो सब फर्स्ट करवा ली और फिर जाया कर दिया। तो जब किताब आपके घर होगी तो फिर आप वक्तन फवक्तन पढ़ते रहेंगे। ले जनाब, मुझे दे इजाजत, और इजाजत के साथ मैं भी इजाजत इस बात की चाहूंगा कि अगर आप कहें तो मैं आप लोगों को एक दो शेर अपने भी सुनाता हूं कि जमाने भर से वजादारियां निभाते हुए, जमाने भर से वजादारियां निभाते हुए, तमाम उम्र कटी यारियां निभाते हुए, जमाने भर से वजादारियां निभाते हुए, तमाम उम्र कटी यारियां निभाते हुए, और दिले तबाह मेरा और इम्तिहान न ले, दिले तबाह मेरा और इम्तिहान न ले, मैं थक गया हूं रवादारियां निभाते हुए, दिले तबाह मेरा और इम्तिहान न ले, मैं थक गया हूं रवादारियां निभाते हुए, और कहानी जाके कहां खत्म होगी देखते हैं, गुजर रही है अदाकारियां निभाते हुए, कहानी जाके कहां खत्म होगी देखते हैं, गुजर रही है अदाकारियां निभाते हुए, जमाने भर से वजादारियां निभाते हुए, तमाम उम्र कटी यारियां निभाते हुए। बहुत शुक्रिया।